नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री। मैं सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा फिर यहाँ पे थोड़ा इंडक्टिव इफेक्ट और एसिडिटी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे एग्जांपल हम यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं कि जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे इफेक्ट एसिडिटी पे नहीं होता। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing acidity ऑर्डर। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बच्चों? तो कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, तो उसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग एसिडिटी। क्वेश्चन यहाँ पे ये है CCl3COOH B CHF2COOH और C ऑप्शन है CI3COOH। इन तीनों में सबसे एसिडिक यहाँ पे कौन है और सबसे वीक एसिडिक कौन है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, 3 आयोडीन है। तो पहला कंसेप्ट ये है, जब एलिफेटिक एसिड में एक ही पोजीशन पे जब हैलोजन रहेंगे तो हमें ये देखना है सबसे ज्यादा हैलोजन जिस पे है उसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी। हमें ये नहीं फोकस करना कि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है। तो ये कंसेप्ट है कि आपको क्या करना है, जितने ज्यादा हैलोजन उतना उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे द एसिडिटी ऑर्डर, सो डेफिनेटली यहाँ पे ए और सी की एसिडिटी इज अ मोर, because A or C both have 3 halogen atoms, but this B example has only 2 halogens. Now we have to compare the A and C, acidity of A and C. तो इसमें which one is more electronegative, chlorine और iodine? सो डेफिनेटली यहाँ पे क्लोरीन है, तो एसिडिटी हमारी आएगी ए की सबसे ज्यादा। आफ्टर दैट द सी इज अ मोर एसिडिक एंड देन बी इज अ मोर एसिडिक ड्यू टू लेस नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स। तो सी हियर सम अनदर एग्जांपल्स in that the inductive effect is not affected on the acidity. Now see here, A option is ethanol and B option is methylamine. We have to compare the acidity of these two compounds, ethanol and another is a methylamine. तो हमारा कंसेप्ट ये है, जब ये यहाँ पे इथेनॉल एक H लॉस करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉन्जुगेट बेस आएगा। और यहां पे क्या आएगा हमारा कॉन्जुगेट बेस, CH3NH-। तो देखो, अभी 2 वीडियो मैंने जो बनाए थे यहाँ पे, उसका जब आपने स्टडी किया होगा तो आप बच्चों यहाँ पे जनरली यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है यहाँ पे इथेनॉल है, इथाइल है, तो इथाइल क्या करता है, मोर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट, एज कंपेयर टू मिथाइल। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है इथाइल और मिथाइल, तो यहां पे थोड़ा लेस प्लस आई इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से मैंने हर बार आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके साइड कौन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन लेने वाले। तब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मोर प्लस आई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक्चुअली इसे नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन कौन चाहिए, नेगेटिव की चार्ज के साइड में विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे अनस्टेबल और सबसे लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इसकी एसिडिटी ज्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे, B इज अ मोर एसिडिक देन A, लेकिन A रॉन्ग है। तो हमें क्या करना है, ये जो नेगेटिव चार्ज है दोनों में ये अलग अलग एटम पे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है।
तो जब यहाँ पे डिफरेंट एटम्स है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिफरेंट एटम्स पे रहेगा, तो यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलिमेंट और एटम, वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो क्या है यहाँ पे कंसेप्ट, देखो बच्चों, इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन different atoms, negative charge is present on a different atoms, then more the negative, then more the electronegative atom, more stable is that conjugate base, मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कौन हो गया, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो हमारी एसिडिटी ऑर्डर आएगी इन दोनों में कि एथेनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथाइल अमाइन। तो आपको बच्चों क्या करना है, ये नोट करना है आपको, जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिफरेंट एटम्स पे रहेगा तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो चलो कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे एसिडिटी के यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो अभी इसके एसिडिटी हमें क्या करना है, कंपेयर करनी है। तो देखो अभी यहाँ पे आपको पता है सबसे ज्यादा एसिडिटी यहाँ पे एसिटिलीन के रहेगी डेफिनेटली। तो ए, उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आएगा सी। नाउ सी हाउ इट कम्स एग्जैक्टली, इसका रीजन क्या है, व्हाई एसिटिलीन इज मोर एसिडिक देन इथेन और विच इज मोर एसिडिक देन इथेन। सो सी हियर, जब ए acetylene, if it loses the one H plus, it will form CH triple bond C minus. Now this ethene, it will form CH2 double bond CH minus, or this ethane after losing the H plus ion, it form CH3 CH2 minus. Now after losing the H plus ion, we get these conjugate base. So in that we have to focus on the hybridization of this carbon. Hybridization क्या आएगा इसका, तो it has a triple bond, means one is a sigma, another two is a pi bond. So remember that the pi bonds are not considered in a hybridization. So in that this carbon has a one sigma and another this negative charge has a one bond. So definitely it has a sp hybridization due to the two bonds. Now this carbon has one sigma, one pi. So one is a sigma, we have to consider sigma bond only. Then there is a one CH bond and another is a negative charge. So it has a three bonds. So that's why its hybridization is a sp2 and this carbon has hybridization sp3. One sigma यहाँ पे और CH दो sigma bond और a negative charge sp3. Now we know that the electronegativity, see here, the electronegativity of carbon having sp hybridization is greater than sp2 than sp3. तो बच्चों आपको याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजर कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद sp2 और आफ्टर दैट sp3। तो आपको पता चला यहाँ भी कि ये जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था यहाँ पे जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा रहेगी तो वो क्या रहेगा, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये ए जो है सबसे एसिडिक है, आफ्टर दैट बी, आफ्टर दैट सी। नाउ सी हियर, नाउ व्हाई दिस sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, वी नो दैट द परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो बच्चों देखो यहाँ भी परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है sp में आता है यहाँ पे 50%, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर है 33.33% और sp3 में आता है परसेंटेज एस कैरेक्टर 25%। तो ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है सबसे ज्यादा है sp में, तो मतलब यहाँ पे s ऑर्बिटल ज्यादा है और s ऑर्बिटल इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो डेफिनेटली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो sp हाइब्रिडाइजर कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी एंड ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इट हैज अ मोर एसिडिक देन दिस वन एंड व्हिच इज मोर एसिडिक देन दिस वन।
तो यहाँ पे बच्चों को कुछ डाउट आएगा, यहाँ पे परसेंटेज यस कैरेक्टर कैसे निकाला, एसपी का 50 कैसे आ गया, sp2 का 33 कैसे आ गया और sp3 का 25 कैसे आ गया। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज यस कैरेक्टर यहाँ पे 25, 50 और 33 कैसे आ गया। ओके, तो आपको जुड़े रहना है मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में, आपको सब यहाँ पे केमिस्ट्री के कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन sp2 देन sp3। आपको बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है और बार बार उसका रिविजन करना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा याद रहेगा और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो और कुछ एग्जांपल्स हम एसिडिटी के यहाँ पे फोकस करेंगे। हाँ, तो देखो फोर्थ एग्जांपल हमारा ये है कि ये तीन ऑप्शन तो सेम रहेंगे, यहाँ पे मैं फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ऐड करूंगा बेंजीन। नाउ तो एसिडिटी यहाँ पे डेफिनेटली एसिडिटी यहाँ पे एसिटिलीन की सबसे ज्यादा रहेगी, तो हमें थोड़ा भी बी और डी में थोड़ा कंपेयर करना है एसिडिटी किसकी है। तो जब इथीन ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेगा और बेंजीन यहां पे क्या करेगा, ये कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेगा। तो देखो अभी यहां पे इसका भी हाइब्रिडेशन हमने देखा sp2 है, और जब ये जो कार्बन है, ये बेंजीन में ये जो कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगा, बिकॉज दिस इज वन सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, तो दो सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक नेगेटिव चार्ज sp2 है। तो जब हम इसकी स्टेबिलिटी कंसिडर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में स्टेबल कौन है, तो इन दोनों में स्टेबल कौन रहेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का, ये क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट थोड़ा यहाँ पे शो करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड इट विल abstract this negative charge towards itself, so it will shows minus I effect, or due to this minus I effect this conjugate base is more stable as compared to this one। तो यहाँ पे एसिडिटी आएगी हमारे सेकंड नंबर पे, बेंजीन क्या आएगी D, उसके बाद B और लास्ट आएगा इथेन, सबसे लेस एसिडिक रहेगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो गया, ये जो कॉन्जुगेट बेस है Cp मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या है यहाँ पे स्टेबल है, और यहाँ पे थोड़ा लेस स्टेबल ये है, तो इसकी वजह से हमारी एसिडिटी ऑर्डर ये आ गई। चलो अभी नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे फोकस करेंगे। वी हैव टू फाइंड आउट द एसिडिटी ट्रेंड इन अमोनिया, इन मीथेन, इन वाटर, और लास्ट वन इन HF। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लास्ट हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर कंपेयर करनी है। तो डेफिनेटली आपको पता चला होगा बच्चों, अभी आपको एसिडिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये करना है कि H प्लस लॉस होने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे मिलता है, तो उसमें सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है। तो चलो अभी यहाँ पे NH3 जब ये H प्लस लॉस करेगा तो हमें मिलेगा NH2 माइनस, यहाँ पे CH3 माइनस, यहाँ पे OH माइनस, और कॉन्जुगेट मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिलेगा हमें यहाँ पे F माइनस। तो देखो बच्चों, इसी वीडियो में मैंने आपको सेकंड एग्जांपल या थर्ड एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था, जब the negative charge is present on different atoms, then the atom which is more electronegative is a stable one। तो इन चारों में कॉन्जुगेट बेस में सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो स्टेबल है। तो आया होगा आपको समझ में अभी यहाँ पे, तो ये फ्लोरीन आता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये स्टेबल है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे HF क्या हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे H2O सेकंड नंबर पे आ गया, मोर एसिडिक। और जब हम कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन और कार्बन में, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए ये स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट आएगा A और लास्ट आएगा यहाँ पे B। तो ये है हमारी एसिडिटी ऑर्डर फाइनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा लास्ट का,
तो आपको अभी थोड़ा एसिडिटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों मेरा आपको सजेशन है, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट के अंडर मैंने जो 3 वीडियो यहाँ पे बनाए हैं, ये 3rd वीडियो था। तो आपको क्या करना है, रिपीट ये वीडियो आपको देखना है, अच्छे से देखना है। जिसको अच्छे से समझ में आया होगा वो 1.5x स्पीड रख के आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। और कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके सामने लेके आने वाला हूं अंडर द हेडिंग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री। धन्यवाद।